आप देख रहे हो सर्कल न्यूज और मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह उमट। गुजरात की भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए वाव-थराद को नया जिला घोषित किया है। नया जिला घोषित होने के बाद से लगातार कांकरेज और धानेरा तहसील के लोग विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हमारे साथ में इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं थराद के पूर्व विधायक, कांग्रेस के यूथ नेता गुलाब सिंह जी राजपूत। राजपूत साहब, आपका स्वागत है सर्कल न्यूज पर। जी, पहला सवाल, वाव-थराद को सरकार ने नया जिला घोषित किया है, क्या कहोगे इस निर्णय को लेकर? देखो 2015 से लेके आज तक हमेशा से थराद को हेडक्वार्टर बना के एक नए जिले की मांग हमेशा थराद, वाव, सुईगाम के आसपास के क्षेत्र में लोगों ने हमेशा की थी, क्योंकि बनासकांठा जिला बहुत बड़ा था। लगभग 14 जितने तालुके उसमें आते थे, तहसीलें, तो बहुत बड़ा जिला होने की वजह से कामकाज में लोगों को परेशानी आती थी। तो वाव तहसील के जो सबसे लास्ट के गांव है, वहाँ से पालमपुर 150 किलोमीटर के आसपास होता था। तो कोई भी काम लेके पालमपुर जाता, पूरा दिन निकल जाता था। तो समय की भी बचत होगी, पैसों की भी बचत होगी और काम सरलता से छोटा जिला होगा तो बनेगा। तो ये लोगों की मांग थी। वैसे जिला तो पहले बन जाना चाहिए था, जब दूसरे जिले बने तब भी थराद को बनाने की बात थी, मगर बीजेपी के लीडरों की अंदरूनी खींचतान की वजह से उस टाइम में जिला नहीं बन पाया था। मगर जब आज जिला बना तो हम उसका स्वागत करते हैं और लोगों को कामकाज में सरलता रहेगी। कल जिले की जैसी घोषणा हुई तो सोशल मीडिया पर आपकी भी कई सारी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें लिखा गया था कि 2016 में आपने एक बड़ी रैली का आयोजन किया था थराद को जिला घोषित करने के लिए। आपने भी कई बार मांग उठाई, तो इस पूरे विषय को किस तरह से आप देखते हैं? तो सबसे पहले थराद को जिला बनाने की मांग हम लोगों ने उठाई थी। NSY के माध्यम से 2015 एंड और 16 के स्टार्टिंग में अलग अलग जगह मीटिंग की थी और बाद में थराद के अंदर एक बड़ी रैली निकाल के मांग की थी। उसके बाद अलग अलग संगठनों ने मांग की, सरपंच एसोसिएशन ये है या कोई बार एसोसिएशन, अनेक एसोसिएशन ने मांग की थी। मगर उस टाइम की तालुका तहसील पंचायत की जो होती है बीजेपी की थी और उन्होंने उसका विरोध किया था और फिर आगे बात नहीं बढ़ी थी। मगर अब जब बना है जिला तो सब लोग मतलब पार्टी से ऊपर हट के लोगों का कामकाज होगा, उसके लिए हम स्वागत करते। रही बात धानेरा की, कांकरेज की, तो सबकी राय लेके उनको वाव-थराद जिले में रहना नहीं रहना उन सबकी राय लेनी चाहिए। अगर वो आना चाहते हैं तो स्वागत है, नहीं उनको पालमपुर बनासकांठा जिला में जाना तो भी एक जो भी जिला बने, कहीं किसी का तकलीफ जिले में आने में किसी को तकलीफ होती है, उनको जो जिले में रहना है उनको सरलता जिनको जहाँ पे कामकाज की रहती है वहाँ रखना चाहिए। इसलिए एक बार सबसे राय मशवरा हो जाता है तो सही मायने में जिले में सबको कहाँ रहना, उसको सब तहसीलों को पूछना चाहिए, आम जनता को, अलग अलग सामाजिक संगठनों को, सबकी राय रह के डिसीजन लेना चाहिए। थैंक यू, आपने आपका समय दिया और आप हमारे साथ में जुड़े। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में जुड़ गए हैं धानेरा के पूर्व विधायक नथाभाई पटेल। पटेल साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार साहब, नमस्कार। पहला सवाल पटेल साहब, गुजरात सरकार ने नया जिला बनाया वाव-थराद, क्या कहोगे इस सरकार के निर्णय को लेकर? जो कल कैबिनेट में नया वर्ष में उसने घोषित किया है कि बनासकांठा जिला का 2 भाग किया है। बनासकांठा जिला में थराद बनाया है और बनासकांठा 2 जिला बनाया है। 2 जिला बनाया, उसमें हमको कोई हरकत नहीं है। लेकिन जो धानेरा तालुका का गांव है, इस धानेरा तालुका में थराद में भेजे हुए हैं। तो हमारी सबकी और सब जनता की वही आगे आशा है कि वह थराद में जाने के लिए तैयार नहीं है। हमको जो रखे हैं पालमपुर में, बनासकांठा जिला में रखने की करे, जो ऐसा करेंगे और लोगों की आवाज को किसी को साथ में विश्वास में भी लिए नहीं है। अगर आपकी मर्जी से ये जिला जाहिर कर दिया है तो हमारी रिक्वेस्ट है
कि आप प्रजा का आवाज सुनकर ही कोशिश करें और हमको बनासकांठा जिला में पालपुर में रखे। जो नहीं करेंगे तो प्रजा रोड पर आएंगी, आंदोलन करेगी, तो ये जिम्मेदारी आपकी रहेगी, सरकार की रहेगी। तो फिर से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार को कि आप इस बात पे सोचो और पालमपुर में धजरा तालुका को रखो। थराद को नया जिला बनाया, वाव थराद को नाम दिया और धानेरा को जी। शामिल किया। हमारे राजस्थान जी। में भी सांचौर को जिला बनाया था, हमने जिले को समाप्त कर दिया। सरकार का कहना था कि मापदंड पूरा नहीं कर पा रहा है जिला। तो वाव थराद में ऐसा जी। क्या है, क्यों लोग विरोध कर रहे हैं? वो जो है हमारे इधर वाछोल है, भापला है, ये वाछोल और भापला धजरा तालुका का है। वो गांव यह से धजरा से भी 40 किलोमीटर दूर है और धजरा से ज़्यादा जाए वो 40 किलोमीटर, इधर से 45 किलोमीटर होगा तो ऐसी से 85 किलोमीटर को हो जाएंगे। अगर तो वो शैक्षणिक संस्था है, समाज की व्यवस्था है, व्यापार की व्यवस्था है, वो पालपुर के साथ जुड़ी हुई है। तो ये है ऑकवर्ड एरिया है उसका, कि बॉर्डर का एरिया है, तो बॉर्डर का तहसील है, तो बॉर्डर के तहसील में लोगों क्यों जाएंगे। तो इसलिए उसको कोशिश कर रहे हैं सब लोगों, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस के आदमी हो। भाजपा के आदमी तो बोल सकते नहीं है और कांग्रेस वाला और दूसरा जो संगठन है वो सब साथ में मिलकर आज रैली भी निकाली थी और मीडिया को भी बताया था कि हमारे थराद में जाना नहीं है और हमको पालपुर में रखो और बनासकांठा में रखो। थैंक यू सर, आप हमारे साथ में जुड़े, आभार आपका। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में जुड़ गए हैं उत्तर गुजरात के वरिष्ठ भाजपा नेता डीडी राजपूत। डीडी साहब, स्वागत है आपका सर्कल न्यूज पर। जी धन्यवाद। पहला सवाल, गुजरात सरकार ने एक बड़ी आपके इलाके को सौगात देते हुए वाव थराद को नया जिला घोषित किया है, क्या कहोगे इस पूरे विषय पर? गुजरात सरकार ने ईस्वी सन 2025 के नए साल के पहले दिन 1/1/2025 का गवर्नमेंट की तरफ से थराद को डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया है। बहुत खुशी की बात है। थराद एक विकसित शहर है। थराद के अगल बगल में और भी बहुत सारे तहसील है। बहुत लंबे टाइम से लोगों की डिमांड थी, मांग थी कि थराद को डिस्ट्रिक्ट घोषित किया जाए, मगर अभी तक डिसीजन नहीं हो पा रहा था। मगर वर्तमान जो सरकार है, गुजरात सरकार और केंद्रीय सरकार में माननीय मोदी साहब, नड्डा साहब, माननीय श्री अमित शाह साहब, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब, गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष पाटिल साहब, और खास करके जिसका एक विजन था, एक सपना था, जिस टाइम से ये जब थराद का नेतृत्व करने के लिए थराद एमएलए के रूप में जब शंकर भाई चौधरी जीते, उसी दिन से उन्होंने एक नींद ले रखी थी कि थराद को विकसित बनाना है और विकसित थराद के बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट बनाना बहुत जरूरी है। और उन्हीं की मेहनत के बदौलत थराद को डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है। बहुत खुशी और आनंद की बात है। थराद के अगल बगल का जो जितने भी तहसील है, जितना भी जो थराद के आसपास के जो इलाके के विस्तार में लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। थराद एक विकसित शहर के साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर और राजस्थान की बॉर्डर से भी जुड़ा हुआ शहर है और थराद का डिस्ट्रिक्ट घोषित होने की वजह से बहुत जबरदस्त विकास होगा और प्रजा में बहुत खुशी और आनंद की बात है। और खूब थराद प्रजा आज की तारीख में थराद की और थराद के आसपास की प्रजा बहुत खुश है और सरकार को धन्यवाद प्रदान कर रही है। डीडी साहब, कितने लंबे समय से मांग चल रही थी थराद की? थराद डिस्ट्रिक्ट की मांग तो बहुत लंबे टाइम से चल रही थी। 10-15 साल पहले भी थराद को डिस्ट्रिक्ट करने की मांग थराद के अगल बगल के लोगों ने की थी, मगर कोई न कोई कारण की रुकावट की वजह से घोषित नहीं हो पा रहा था। मगर अभी जब सक्षम नेतृत्व जब थराद में है, तब सक्षम नेतृत्व की वजह से आज ये दिन आया और थराद को डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया। डीडी साहब, पूरे गुजरात के अंदर आपके 33 जिले थे और 34वां जिला थराद के रूप में मिला है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आप इस डिसीजन को किस तरह से देखते हैं? बहुत खुशी की बात है और थराद के प्रजा के लिए बहुत बड़ा डिसीजन है। बहुत लंबे टाइम से प्रजा की जो मांग थी, उस मांग को ध्यान में रखते हुए थराद के माननीय एमएलए और गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष शंकर भाई चौधरी साहब ने जो मेहनत करके डिस्ट्रिक्ट घोषित कराया है, तो थराद के प्रजा के लिए बहुत खुशी की बात है। थैंक यू, आपने आपका समय दिया, हमारे साथ में जुड़े, आपने बातचीत की।
इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में जुड़ गए हैं देवासी रबारी समाज के वरिष्ठ आगेवान और कांग्रेस पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के बनासकांठा के जिला अध्यक्ष ठाकर सिंह रबारी। ठाकर सिंह, आपका स्वागत है सर्कल न्यूज पर। थैंक यू, आपका भी। पहला सवाल, गुजरात सरकार ने एक बड़ी घोषणा करते हुए वाव थराद को नया डिस्ट्रिक्ट बनाया है, क्या कहोगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें तो बहुत खुशी है कि हमारा क्षेत्र बहुत नजदीक हो गया, और दुख ये बात का भी है, ये भाजपा सरकार से अगर सांचौर भी होता तो पड़ोस में दोनों जिला था, सांचौर और थराद, लेकिन वो रद्द कर दिया। उस दुख की बात है। बाकी थराद जो जिला बना है वो हमारे वाव तहसील के लिए और आजू बाजू के सबके लिए बहुत अच्छा हुआ है। जो पालनपुर दूर पड़ रहा था, जिला की हर लोगों की भावनाएं थी, तो जो राज्य सरकार ने निर्णय लिया है बहुत अच्छा है। इस निर्णय को किस तरह से देखते हो? की थी थोड़ी देर पहले हमने आपके वहाँ के पूर्व विधायक गुलाब सिंह जी से बातचीत की थी, वो कह रहे थे कि जिला तो 2015 में बनना चाहिए था, लेकिन अब जाके बना है। हाँ, मांगे तो बहुत समय से थी, लेकिन दूर आए, दुरुस्ती आए, लेकिन जिला तो बड़ा अच्छी बात है। कांकरेज और वो थोड़ा दूर है तो लोग पे नाराजगी है, धानेरा दियोतर वगैरह वो बोल रहे हैं हमारे वहाँ करना। बाकी हमारे इलाके के लिए थराद और वाव के लिए सोईगांव, बापर, ये सबके लिए बहुत अच्छा है। धानेरा के लिए भी बहुत नजदीकी है। ठाकर जी भाई, कांकरेज के लोग और धानेरा के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण मानते हो आप विरोध प्रदर्शन के? धानेरा वाले लोगों को ये है कि जो लास्ट का बॉर्डर का एरिया है, कुंडली वगैरह, इन लोगों को पालनपुर नजदीक पड़ता है, थराद थोड़ा दूर रहता है, इसलिए उनकी भावनाओं इसमें भी दो भाग है कि जो नजदीक है थराद से, इन लोगों के लिए तो थराद भी ठीक है, लेकिन आधा जो इलाका आपकी बॉर्डर रानीवाड़ा तरफ भी आ गया, तो इन लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा दूर पड़ता है। तो उनकी भावनाएं हैं कि हमें पालनपुर में रखना चाहिए। कांकरेज है तो वो भी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोग का कहना यह है कि हमें दूर पड़ रहा है। लेकिन आपको बताओ, जैसे आपके प्रदेश में ये नई क्षेत्र हो, सारा बेल जानवर के लिए बहुत कठिनाइयां हैं। बहुत अच्छा काम किया था सुखराम जी ने, तो जिला बनाया था, लेकिन ये नीति नहीं होनी चाहिए, बदलने की भावना। मैं तो ये भी उम्मीद कर रहा हूँ और धरना चालू रखो, मैं भी आऊंगा और सांचौर जिला बनना चाहिए। वाव थराद को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिला घोषित किया है और उससे ठीक 30 किलोमीटर दूरी पर सांचौर बसा हुआ, उसको भाजपा सरकार ने जिले को समाप्त किया है। इन दोनों जिलों को और दोनों जिलों की परिस्थितियों को आप किस तरह से देखते हो? मैंने यही कह रहा हूँ कि ये किन्नाखोरी की बात है जो राजस्थान सरकार ने किया, बिल्कुल गलत किया है। पिछड़ा इलाका था, सबसे ज्यादा अच्छा तो नए क्षेत्र के लिए गरीबी क्षेत्र है, इनके लिए सांचौर एक वरदान रूप जिला था, ये नहीं होना चाहिए। तो इनकी दूरी जो थराद जिला बड़ा, इतनी दूरी है, दोनों जिला रहना चाहिए, ये हमारी उम्मीद। ठीक है, आप हमारे साथ में जुड़े, आपने समय दिया, इसलिए आपका आभार। ठीक है।